हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम तीन सबसे पावरफुल स्पीसीज को आपस में कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ है ड्रैगन बॉल जी से एंजल एंड देन बेन 10 यूनिवर्स से सेलेस्टियल सेपियंस एंड देन मार्वल यूनिवर्स के सेलेस्टियल्स। ये तीनों ही स्पीसीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट एक क्लियर आंसर ढूंढने के लिए हम इन तीनों स्पीसीज के साथ साथ इन तीनों स्पीसीज के सबसे पावरफुल बींग्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे एंड देन एक क्लियर आंसर ढूंढेंगे कि कौन सी स्पीसीज एंड कौन सी स्पीसीज का सबसे पावरफुल बीइंग इस बैटल को विन करने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लेना ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। और अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन बॉल जी के एंजल्स की। बेसिकली ड्रैगन बॉल जी के अंदर इनको सबसे हाई स्टेटस रखने वाला बींग्स बताया जाता है और बेसिकली इनका काम होता है अपने अपने रिस्पेक्टिव गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ट्रेन करना, टीच करना, उनको गाइड करना। एंड एंजल्स को ना तो खाने की कोई नीड होती है और ना सोने की। ऑलमोस्ट उनको मारा भी नहीं जा सकता है, बस अगर वो अपने एंजल लॉ को ब्रेक करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिए जाते हैं। एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं। वो हमेशा परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेट में ही रहते हैं। बेसिकली एंजल्स के पास रियलिटी रैपिंग, हीलिंग, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन जैसी पावर्स होती है। और यहाँ पर मैं हर एक एंजल की सारी पावर्स नहीं डिस्कस करूंगा, मैं एक साथ सारे ही एंजल्स की पावर्स को बता रहा हूँ। और मेजोरिटी में सभी एंजल्स के पास उनका एक एंजल अटेंडेंट स्टाफ रहता है। इससे वो डिफरेंट प्लैनेट्स में, मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं एंड ये स्टाफ से वो किसी को भी रिजरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार जैसे कि विश ने फ्रीजा को रिवाइव कर दिया था ना, और इनका ये जो स्टाफ है ये इनकी बैटल्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और एंजल्स हैंड टू हैंड में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि आज तक इनको किसी ने भी डायरेक्ट हिट नहीं दे रखा है। एंजल्स चाहे तो पूरे यूनिवर्स को बिना किसी दिक्कत के तबाह करके उसको चाहे तो वापस रिक्रिएट भी कर सकते हैं, बट वो ऐसा करते नहीं है। और एंजल्स में जो सबसे पावरफुल एंजल है वो है ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट एंजल्स के फादर है। उन पर कोई भी एंजल्स लॉ लागू नहीं होता है, बल्कि वही है जिन्होंने सभी एंजल्स के लॉ बना रखे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट मल्टीवर्स के 5 सबसे ताकतवर बीइंग्स में से एक है और ग्रैंड प्रिस्ट चाहे तो किसी भी एंजल को, किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को या किसी भी मोर्टल को इरेज करके उसको चाहे तो रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट इमोर्टल है। ग्रैंड प्रिस्ट चाहे तो पूरी तरह मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर को सुप्रीम गॉड की तरह बताया गया है और अभी तक ग्रैंड मिनिस्टर का ट्रू पावर कभी भी नहीं बताया गया है। बट जिस तरह से सभी एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हर कोई बीइंग उनको जिस तरह से ट्रीट करता है, डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अभी बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स की सेलेस्टियल्स बीइंग्स की। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर ये मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में आते हैं जिन्होंने यूनिवर्स को, प्लैनेट्स को, लाइफ्स को क्रिएट किया है। बेसिकली ये मार्वल यूनिवर्स के एक तरह के कर्ता धर्ता है। सेलेस्टियल्स अपने बनाए गए इन बीइंग्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनका नतीजा इटर्नल्स एंड डेविएंट्स थे। सेलेस्टियल अलग अलग स्पीसीज को, रेसेस को, अलग अलग प्लैनेट्स को देखते हैं, जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड अगर उनको सही नहीं लगता है तो वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली सभी सेलेस्टियल्स के पास टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को बदलने की ताकत रहती है। ये सभी बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं साइज में और सभी सेलेस्टियल्स का अपना अलग अलग काम रहता है। लाइक कुछ सेलेस्टियल्स ऑब्जर्व करते हैं, कुछ जज करते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ सेलेस्टियल ऐसे है कि अगर कोई बाकी सेलेस्टियल मर जाते हैं ना तो वो उनका रीबर्थ भी करवा सकते हैं। और कुछ सेलेस्टियल्स इतने ताकतवर है कि उनके जागने भर से ही वॉचर्स अपनी वॉच करने की ताकत खो बैठते हैं। सेलेस्टियल्स इमोर्टल है। वो लगभग सर्वशक्तिशाली बीइंग्स बताए गए हैं। सेलेस्टियल्स को ओडिन से, ज़ीउस से, गैलेक्टस से बहुत ज्यादा ताकतवर बताया है। और अगर हम सबसे पावरफुल सेलेस्टियल की बात करें, तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल की, तो तियामुत की पावर्स को देखने से पहले हम यहाँ पर कॉमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सेलेस्टियल्स क्या करते हैं। तो बेसिकली सेलेस्टियल जितनी भी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वो सभी एनर्जी को वो फलक्रम को सप्लाई कर देते हैं। बेसिकली दी फलक्रम मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड है, क्योंकि जो मार्वल यूनिवर्स के ट्रू गॉड है दी वन एबव ऑल, फलक्रम उन्हीं का ही अवतार है या उन्हीं का ही पार्ट है कह सकते हैं। क्योंकि जहां वन एबव ऑल स्टैनली को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दी फलक्रम जैक कर्बी सर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों ने मिलकर के ही पूरे मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करा है। तो अभी ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बात करें तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल फलक्रम के साथ ही बहुत जगह में हमें देखने को मिल चुका है और फलक्रम ने पावर लेवल में उसको अपने जितना ताकतवर बताया है। तो हाँ, ये चीज हमें शो करती है कि तियामुत कितना ज्यादा ताकतवर है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की जो कि है बेन 10 यूनिवर्स के सेलेस्टियल सेपियंस। तो यही वो स्पीसीज है जो बेन 10 यूनिवर्स के ट्रू गॉड्स में कंसीडर किए जाते हैं। बेसिकली सेलेस्टियल सेपियंस फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहते हैं और यही वो जगह है जिसको क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। इसी जगह पर आइडियाज को अस्तित्व में लाया जाता है, यहीं पर रियलिटीज बनाई और बिगाड़ी जाती है और यही वो स्पीसीज है जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। बेसिकली सभी सेलेस्टियल सेपियंस के पास 2 पर्सनैलिटीज रहती है जो यूनिवर्स के किसी न किसी मुद्दे पर बहस करते ही रहते हैं और ये सभी सेलेस्टियल सेपियंस टाइम एंड स्पेस एंड रियलिटी को बिगाड़ और बना सकते हैं। ये अपने सोचने भर
बाहर से ही किसी को भी डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकते हैं। ये अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं और ये अपने साइज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो सबसे ताकतवर सेलेस्टियल सेपियन हमें देखने को मिला है वो है एलियन एक्स। बेसिकली एलियन एक्स रियलिटी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसने यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करा है और सर्वाइव करने के बाद उस पूरे यूनिवर्स का एक डुप्लीकेट कॉपी बना दिया था। और एलियन एक्स को सबसे ताकतवर सेलेस्टियल सेपियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल सेपियन जिसका नाम था गैलेक्टिक ग्लैडिएटर उसके साथ फाइट करके उसको डिफीट करा था। एंड एलियन एक्स अपने इनफाइनाइट डुप्लीकेट्स बना सकता है। उसके पास टाइम स्पेस कॉन्सेप्चुअल स्पैटियल मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आती है। वेल ओवरऑल तो हमें एलियन एक्स बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है बेन 10 सीरीज के अंदर और उसको मोस्ट पावरफुल बीइंग भी बताया जाता है। बट बेन 10 के क्रिएटर से जब ये क्वेश्चन किया गया था कि एलियन एक्स क्या सबसे ताकतवर है तो नहीं, उन्होंने कहा एलियन एक्स सबसे ताकतवर नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेन 10 के क्रिएटर एलियन एक्स से भी ताकतवर कोई एलियन हमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत जल्द। बट अभी तक वो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है तो यस, अभी तक तो हम एलियन एक्स को ही सर्वशक्तिशाली मान सकते हैं बेन 10 सीरीज का। तो अभी हमने इन तीनों स्पीसीज की पावर्स एंड एबिलिटीज देख ली और मोस्ट पावरफुल बीइंग भी देख लिए। तो अभी करते हैं इन तीनों का कंपैरिजन। वैसे डूड, अभी जो मैं इन तीनों स्पीसीज का कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो मैंने इनके पावरफुल बीइंग्स को अभी इनसे निकाल दिया है। लाइक एंजल्स विदाउट ग्रैंड प्रीस्ट है, सेलेस्टियल सेपियंस विदाउट एलियन एक्स है और सेलेस्टियल्स विदाउट तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल्स के यहाँ पर फाइट करेंगे। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ स्पीसीज के बाकी बीइंग्स का हो रहा है, पावरफुल बीइंग्स का आगे होएगा। एंड स्पीसीज में सबसे पहले अगर हम एंजल्स को देखें तो एंजल्स सारे ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपने अपने यूनिवर्सिस में इनको मोस्ट पावरफुल बीइंग्स बताया जाता है। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें सेलेस्टियल्स के साथ तो बेसिकली एंजल्स की बहुत सारी पावर्स में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। वो एंजल लॉ के अंदर बंधे हुए हैं। वेल ग्रैंड प्रीस्ट उनकी एंजल लॉ को ब्रेक कर सकते हैं अभी, क्योंकि खुद ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं चाहेंगे ना कि उनके बच्चे यूं मर जाए। तो एंजल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। बट मेन दिक्कत ये है कि हमें नहीं पता है कि एंजल्स की पावर से जब रिस्ट्रिक्शंस हट जाती है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो यूं ही एंजल्स की पावर्स में अजम्पशन लगाने से अच्छा है जितने भी हमें एंजल्स की पावर्स देखने को मिली है हम उसी से एंजल्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ सेलेस्टियल्स की बात करें तो सेलेस्टियल्स के पास अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा पावर्स होती है और सेलेस्टियल्स की पावर्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो अपनी ताकतों को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखने पर मुझे सेलेस्टियल्स एंजल्स से ज्यादा ताकतवर लगते हैं। बट अगर हम यहाँ पर सभी एंजल्स को सेलेस्टियल सेपियंस के साथ कंपेयर करें तो सभी सेलेस्टियल सेपियन को सर्वशक्तिशाली बताया गया है जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज कहना चाहूंगा कि एंजल्स सेलेस्टियल सेपियंस के सामने भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेल एंजल्स है तो बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन सभी सेलेस्टियल सेपियन जब अपने फुल पावर का यूज करेंगे तो वो एंजल्स को हरा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं सेलेस्टियल सेपियन एंड सेलेस्टियल्स की रेस की। तो यहाँ पर अगर हम सेलेस्टियल सेपियन की रेस को देखें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बीइंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी सेलेस्टियल सेपियन इक्वल पावर्स रखते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि एक सेलेस्टियल सेपियन दूसरे सेलेस्टियल सेपियन को मार सकता है। तो वो मार तभी सकता है ना जब दूसरा वाला सेलेस्टियल सेपियन पावरफुल होएगा। जैसा कि हमें एलियन एक्स एंड गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की बैटल में देखने को मिला था कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर एलियन एक्स के जितना ताकतवर नहीं था। तो यस, इनकी पावर्स में बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेलेस्टियल्स को देखें तो सेलेस्टियल्स बेशक बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ ही सेलेस्टियल्स है जो बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है और कुछ सेलेस्टियल्स एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब सेलेस्टियल सेपियन के सामने बहुत नॉर्मल है। सेलेस्टियल सेपियंस की स्पीसीज मुझे सेलेस्टियल से पावरफुल लगती है। वेल ये रिजल्ट सिर्फ अभी स्पीसीज का निकला है। अभी बात करते हैं इन स्पीसीज के सबसे पावरफुल बीइंग्स की। लाइक एंजल्स का सबसे पावरफुल बीइंग है ग्रैंड प्रीस्ट, सेलेस्टियल सेपियन का सबसे पावरफुल बीइंग है एलियन एक्स एंड सेलेस्टियल का सबसे पावरफुल बीइंग है तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। तो ग्रैंड प्रीस्ट की बहुत सारी पावर्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, जबकि अगर हम तियामुत की देखें तो तियामुत को तो लिटरली फलक्रम एक सुप्रीम बीइंग जितना ताकतवर बताया गया है। और दूसरी तरफ एलियन एक्स जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ग्रैंड प्रीस्ट एंड एलियन एक्स अगर आपस में लड़ते हैं तो यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट की बहुत सारी पावर्स नहीं देखने को मिली है, जबकि एलियन एक्स की बहुत सारी पावर्स हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर हम उन पावर्स को देखें जो अभी देखने को मिली है उसकी कंपेयर में मुझे एलियन एक्स पावरफुल लगता है। तो अगर अभी बात करें एलियन एक्स एंड तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल की तो यार तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल बहुत ताकतवर है एलियन एक्स के कंपेयर में। एंड अभी अगर हम इन तीनों स्पीसीज के सबसे पावरफुल बीइंग्स को भी इनके साथ जोड़ देते हैं तो कौन कौन कहां पर स्टैंड करते हैं देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर आएंगे एंजल्स, सेकंड पे आएंगे सेलेस्टियल सेपियन एंड नंबर 1 पे आएंगे सेलेस्टियल्स बिकॉज ऑफ तियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। वेल ये पूरा कंपैरिजन मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड था और अगर आप लोगों का ओपिनियन कुछ और है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियन बता सकते हो। और अगर मुझसे कोई कहीं पर गलती हो गई है तो आप लोगों के पास सुपर पावर है कि आप मेरी उस गलती को कमेंट सेक्शन में ठीक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।